नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के पलवल में सभा की। दलितों, पिछड़ों, किसानों, युवाओं, सैनिकों और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वह दलितों व पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। कर्नाटक में उसने यही किया है। अब हरियाणा में आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है। लेकिन याद रखना कि जब तक भाजपा है, मोदी है, एससी, एसटी व ओबीसी समुदायों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ कोई खत्म नहीं कर सकता है। मोदी ने कहा कि 60 वर्षों में इस पार्टी की सरकारों ने हजारों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है। परिणाम यह हुआ कि उक्त संस्थाओं में दलितों, पिछड़ों के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था। इन समाजों के लिए नौकरियां बंद हो गई है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? तो अवश्य कमेंट करें। मोदी ने कहा कि ये लोग कश्मीर में फिर से 370 वापस लाने का राग अलापते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि 370 की वापसी के मुद्दे पर कांग्रेस पाकिस्तानी एजेंडे का समर्थन करती है। जो कांग्रेस पाक को खुश करती है वह हरियाणा को खुश रख सकती है क्या? वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को झज्जर और सोनीपत जिले में बड़ी भारी जनसमर्थन के साथ रोड शो करते हुए 2 जनसभाएं की। उन्होंने एक बार फिर बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, महिला सम्मान, डंकी के मुद्दे से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की बड़ी कोशिश की। भाजपा की पिछली 10 साल की सरकार से सवाल पूछे। पीएम मोदी पर तंज कसा कि वह कांग्रेस के शेरों ने मोदी के 56 इंच के सीने को गायब कर दिया। मोदी संसद में मेरे बोलने के वक्त चले जाते हैं। मैं दूर से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहचान लेता हूं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मोदी, भाजपा, आरएसएस, राजनाथ सिंह, अमित शाह के चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता है। केवल नितिन गडकरी है जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। राहुल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से हरियाणा में लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले आधार कार्ड था, अब परिवार पहचान पत्र बना दिया है। आरोप लगाया कि किसी कंपनी को 1000-2000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था, इसलिए इसे शुरू कर दिया। हमारी सरकार आते ही इसे खत्म कर देगी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री पूर्व लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है, जन्म दिवस है। तो आज हम उनकी 1-2 बातें जो आपको बताएंगे वह कितनी गौर करने लायक है, उस पर आप अवश्य देखें। आज हम एक गंभीर परिस्थिति में हैं। सांप्रदायिक हिंसा ने हमारे देश को तोड़ दिया, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सत्य और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। सांप्रदायिक एकता के लिए हमें इन सिद्धांतों को अपनाना होगा। सत्याग्रह का मार्ग कठिन है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सीखना होगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होना है। याद रखें कि हिंसा से कभी शांति नहीं आएगी। केवल प्रेम और करुणा से ही हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। ये स्त्रोत गांधी के संग्रहित कार्य खंड 86 से है। तो आज भी इसी संदर्भ में कितनी बड़ी बात हो सकती है, यह आप अवश्य देखें। लाल बहादुर शास्त्री का लोगों के मन में बड़ा प्रेम है, क्योंकि 1956 में शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तब एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि इस्तीफा स्वीकार करें ताकि ये नजीर बने कि नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी आपके लिए नजीर बनने के लिए रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात कहते हुए इस्तीफा स्वीकार किया। और आज के संदर्भ में आप किस तरह से इस बयान को या इस तरह के एक नजीर को आप देखते हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव से एक याचिका पर सवाल जवाब तलब किया है। जस्टिस शिव गनम ने हैरानी जताते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसे जीवन में ठीक से व्यवस्थित कर दिया, उसकी शादी कर दी, वह दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सन्यासिनी का जीवन जीने को क्यों प्रोत्साहित कर रहा है। जस्टिस एम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवगनम की बेंच एक रिटायर्ड प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पूर्व प्रोफेसर का आरोप है कि उनकी 2 पढ़ी लिखी बेटियों का ईशा योग सेंटर में स्थायी तौर पर रहने के लिए ब्रेन वॉश किया गया।
कभी कोयम्बटूर की तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एस कामराज ने हाईकोर्ट में बेटियों की पेशी की गुहार लगाई। बेटियों की उम्र 42 और 39 साल है। हालांकि दोनों ने अदालत में पेश होकर कहा कि वह अपनी मर्जी से कोयम्बटूर स्थित सेंटर में रहती है। इसी बीच कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को 150 पुलिस कर्मियों की टीम ने ईशा फाउंडेशन के कोयम्बटूर स्थित आश्रम पर छापा मारा। पुलिस ने आश्रम में रह रहे लोगों से बातचीत भी की, परिसर की तलाशी ली। सीबीआई ने एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर और निदेशकों प्रणय रॉय व राधिका रॉय के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। एजेंसी आईसीआईसीआई बैंक को एक लोन के निपटारे में हुए 48 करोड़ रुपए के नुकसान के मामले में ठोस कानूनी सबूत नहीं तलाश सकी। यह केस 2017 में दर्ज किया गया था। एक तरफ राम रहीम को पेरोल पे छोड़ा जाता है तो वहीं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ लेह में धार्मिक संगठनों और शीर्ष निकाय के सदस्यों द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल मंगलवार रात दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली सीमा पर 150 से अधिक पदयात्रियों को हिरासत में ले लिया गया था। बुधवार को लेह शीर्ष निकाय, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख के धार्मिक संगठनों के आह्वान पर पूरे लद्दाख क्षेत्र में पूर्ण बंद रहा। लद्दाख से पदयात्रा के 30वें दिन दिल्ली सीमा पर पुलिस द्वारा लद्दाख पदयात्रियों को हिरासत में लिए जाने के संबंध में एनडीएस ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को विभिन्न धार्मिक नेताओं और शीर्ष निकाय के सदस्यों ने संबोधित किया। वांगचुक के लिए लद्दाख हुआ बंद, न बसें चली न दुकानें खुली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। 7 जिलों की 40 सीटों पर 69.65% मत पड़े, जो 2014 से करीब 5% ज्यादा है। 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38%, तो 25 सितंबर को 57.31% और तीसरे चरण में दोनों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई। 73 वर्षीय सुपरस्टार रजनीकांत को हृदय की मुख्य नली में सूजन के चलते अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर वाई सतीश ने बिना सर्जरी के एक स्टेंट डाला। उन्हें 2 दिन अस्पताल में ही रखा जाएगा। यशस्वी ने दूसरी पारी में भी 50 जड़ी। उनके 2024 में 929 रन हो गए। ये 23 साल की उम्र से पहले किसी भारतीय के एक साल में सर्वाधिक टेस्ट रन है। गावस्कर ने 218 रन बनाए थे और उनको पछाड़ दिया यशस्वी ने। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।